जरूर एक छोटी सी कहानी के रूप में बताऊंगा। शुरू में मैं किसी कम नीचे नहीं आया है। अब दूध कम मतलब होता है तो गाय 60 का एवरेज आप मेंटेन करके रखते हैं, तो किस रेट से 5 लीटर दूध हम लोग बाहर से लेते हैं 200 रुपये मान के चलिए। अगर 40 रुपये भी मिलता है बाहर से लेंगे तो 200 रुपये लग रहा है, जो 6000 महीने का वो बचत आई थी। उसने सिखाया कि कैसे पशु रखा जाता है और कैसे दूध डेयरी पर दिया जाता है। उसके पहले पराग थी, पराग एकदम फ्लॉप हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूं जिला चंदौली में और ओढ़ौला गांव है। यहाँ पे 10 महीने पहले हमने इनका वीडियो बना रखा था। कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी कठिन परिस्थिति में डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। तो आज मैं इस वीडियो में शुरुआत में ही आपको इनका अनुभव जो था कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया था, किस परिस्थिति में शुरुआत किया था, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं तो सोचते हैं आप कि बहुत ही मुनाफा है, मेहनत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भ्रम दूर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे आ चुका हूँ और क्या क्या परेशानी इन्होंने झेली और क्या चेंजेस कर रखा है इन्होंने अपने डेयरी फार्म में, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो ये मैं इनसे बात कराता हूँ और किस तरह की पशु अभी रख रखी इन्होंने, ये चीज़ भी जानता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है, आदर्श डेयरी फार्म ओढ़ौला। जी जी, तो आप हमारे थोड़ा सा युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल बात बताइए कि आपने किन परिस्थितियों में अपने फार्म की शुरुआत की थी और उसके बाद क्या होता है वो चीज़ बताइएगा। जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आया उसके बारे में ज़रूर एक छोटी सी कहानी के रूप में बताऊँगा। शुरू में मैं किसी कमज़ोर परिवार से नहीं हूँ। परिवार अच्छा खासा कमाता खाता परिवार था, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति के चलते बंटवारा हुआ और उसके बाद मेरा बंटवारा हुआ। उस समय हमको कुछ मिला नहीं रहने के लिए। मैं प्राइवेट टीचिंग का काम करता था और उससे शुरू में मैंने 2500 की नौकरी की, फिर उसके बाद 5000 पे गया, फिर 7000 रुपये मिला प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद लास्ट में सेंट जोसेफ स्कूल कमालपुर में मैं 10,000 रुपये में पढ़ा रहा था। और उस समय बंटवारा हुआ तो हमें एक गाय मिली थी। हमारे घर में 2 गाय थी तो बंटवारा में एक गाय मिला और धीरे धीरे उस गाय से खर्च निकल रहा था, कुछ स्कूल से, ऐसे करके धीरे धीरे मैंने 2 गाय किया। फिर आप पहले वीडियो में बनाए थे हमारे यहाँ, देखे थे, उधर भी शेड मैंने छोटा सा डाला था उसमें। फिर लॉकडाउन में ज्यों ही लॉकडाउन लगा, सारे स्कूल बंद होने लगे, तो मैंने अब हाथ पैर बंध गया हमारा कि किस तरह से मतलब जो है कि जो को उपार्जन किया जाए। तो मैंने दूसरे से कुछ साथियों की मदद ले करके गाय को खरीदना चालू किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे घर बनवाया। अभी 2nd फ्लोर पे काम लगा हुआ है, काम चल रहा है, ऊपर भी बन रहा है, शेड डलवाया, इसको शेड बनवाया जी। और गाय को मैं बढ़ाया। गाय बढ़ाने के फलस्वरूप धीरे धीरे 2020 में मैंने डेयरी फार्म चालू किया था, व्यवसायिक रूप से। हाँ, व्यवसायिक रूप से 2020 में चालू किया था। अभी धीरे धीरे मेरी लगभग 70% जितना मैंने पूंजी इन्वेस्ट किया था 70% निकल गया है। और 70% के बाद क्या प्रॉफिट है कि मेरा शेड भी तैयार है, रहने के लिए घर भी हो गया है, गाड़ी भी हो गई है। जी। सब इन्हीं लोग गौ माता की देन है। तो जैसा मैं पिछला बार आया था तो सिर्फ आपका वो वाला ही सेट था, ये नहीं था। नहीं सर। तो थोड़ा सा आप इसको बताएंगे कितना बाई कितना का और कितना खर्च लगा था, ये बताइएगा। हाँ, इसको ये शुरू में जब मैंने सेट बनवाया तो था, आपका है फ्लोरिंग भी उस समय में हो रखा था। जी, ये फर्स्ट था और ऊपर सेट नहीं था। जी। पैसे के अभाव से सेट नहीं डलवा पाया था मैं। ये पश्चिम दिशा से दोपहर के बाद धूप अंदर की तरफ आता है। वो धूप जो है कि पशुओं के लिए बहुत हानिकारक होता है और उससे बचाव के लिए मैंने ये सेट डलवाया है। ये हमको लग रहा है 14 सेट इधर लगा है, 10 फीट का 14 सेट। अच्छा, 14 ठो मतलब ये आपने करकट डाल रखा है। जी। अच्छा, तो कितना इसका लंबाई होगा? ये 42 फीट है। 42 फीट। और चौड़ाई कितना है? 10 फीट है। तो ये सब पिलर वगैरह लेकर के, रड वगैरह लेकर कितना खर्चा आ गया होगा? इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आया था, हमको लग रहा है 30-35 हजार के लगभग 32,000 रुपये लगे। 32,000। कितने पशुओं के लिए जगह है ये आपका? ये सिर्फ इतना वाला? ये तो 8 पशु इधर आ सकते हैं। 8 पशु, यानी कि 30,000 में अपने 8 पशु के लिए जुगाड़ कर लिए। काफी अच्छी बात। तो ये भी आपने तो मतलब कि इस समय बनवाया तो डेयरी के पैसे से ही आपने? हाँ, ये डेयरी के पैसे से ही बना है। तो अभी आपके पास मतलब टोटल कितनी पशुएं हैं?
अभी हमारे पास 7 गाय हैं और 2 बछिया जो है हमारी तैयार होने वाली हैं। अच्छा अच्छा। एक बछिया 3 महीने में बच्चा देगी और आप उस समय आए थे तो ये बछिया 3 महीने की थी। जी जी जी। अभी ये 15 महीने की है। अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है, बस आजकल में इसको सीमन लगने वाला। अच्छा, आजकल में आप पेट में है। तो अब हम जानना चाहते हैं, जैसे 10 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था और अभी 10 महीने में आपने क्या क्या परेशानियां झेली, मैं वो चीज़ जानने के लिए ही आपके पास फोन चुका था। शुरू में सबसे जो खतरनाक समस्या है डेयरी की, रिपीट ब्रीडिंग और मैस्टाइटिस। अच्छा, ये डेयरी को एकदम चौपट कर दे रहा है। कैसे चौपट करता है, थोड़ा सा एक बार जब मैस्टाइटिस हो गया तो दूध की स्थिति 0 हो जा रही है। गाय भैंस जो है कि 1 लीटर आधा लीटर दूध देने लग रही है, उसको सुधारने में लगभग 1 महीना लग जा रहा है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बाट भी जाने का खतरा रह रहा है, बाट चला जा रहा है, या उस बाट में दूध, मैस्टाइटिस ठीक होने के बाद बाट में दूध कम आ रहा है, थन जो है टेढ़ा हो जा रहा है, कहीं एक तरफ से हल्का हो जा रहा है। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और पहले वाली स्थिति में दूध पे गाय आ नहीं रही हैं फिर। अच्छा। और दूसरा जो रिपीट ब्रीडिंग है, बार बार जो है सीमन ले रही है, न रुकने वाली समस्या है। तो ये ज़्यादातर गायों में नहीं हो रहा है। 100 में 20 गाय मान के चलिए कि ऐसा केस आ रहा है। अच्छा। जी। तो एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे उस बीच में आपने ये सारी समस्याएं झेली, जैसे मैस्टाइटिस का आपने जिक्र किया है, हाँ, तो उसको कैसे आपने टैकल किया, ये थोड़ा सा बताइएगा। एक हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अंकित यादव जी। वो पहले 3 दिन का कोर्स था, उसमें इंजेक्शन लग रहे थे 3 दिन तक। लेकिन उनके पास एक जोक्टिम इंजेक्शन है। अगर बड़ी गाय है तो 3 ग्राम, अगर छोटी गाय है तो 2.5 ग्राम जोक्टिम, और उसके बाद मैग्लूडाइन, आइसोफ्लूड और फोर्टिवीर एक बार लगाते हैं और उसका असर जो है 72 आवर्स तक, 72 घंटे तक रहता है। उतना में आपका जो है ये है कि उसमें जल्दबाजी करना होगा। अगर अब साहब लग रहा है आपके पास कि नहीं, हाँ इसको थनैला का असर हो गया, तुरंत इंजेक्शन लगवाइए, जोक्टिम को नस में लगवाइए, और बाकी अगर मस्कुलर भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि पशु काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है, तो मैं जानना चाहता हूँ अब पशु कहाँ से खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं, उस स्थिति को थोड़ा सा आप बयान कीजिएगा। शुरू में सर हम लोकल गाय ही खरीदे। अच्छा। जैसे आसपास के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे मिलके, उसमें कभी कभी हम ठग भी गए थे। एक गाय पिछली बार बताए थे आपको जो 60,000 में मिली थी, दूध नहीं दी गाय, ऑर्डर देख के हमने खरीद लिया, लेकिन उसमें ठगा गए थे हम, ज़्यादा कास्टली गाय खरीद गई थी। लेकिन कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो कि मित्र की तरह हैं, घर की तरह हैं, वो 1000, 2000, 4000 तो सबको फ़ायदा चाहिए, वो भी अपने पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने गलत नहीं दिया हमको कभी, और उनसे ही डेयरी स्टार्ट किए हम। पैसा है नहीं है बेचारे भिजवा देते हैं, उसके बाद में भी दिया जाता है। तो इस तरह से हम गाय जो है विश्वास के पात्र हैं वो। तो लेकिन अब हमने ये ठाना है कि अब हमें गाय खरीदना नहीं है, अब अपनी बछिया तैयार करेंगे। अब जैसे एक बछिया इस साल तैयार हो जा रही है, 9 महीने में ये बछिया फिर बच्चा दे देगी, और फिर अगले साल तक ये बछिया है, ये बछिया है, ये सब सीमन ले लेंगी। तो घर की ही आपके पास धीरे धीरे हो जाएंगी। कितने लीटर तक ये उपलब्ध मतलब हो जाएंगी पहला बयान में? कम से कम 20 लीटर इनको करना चाहिए। अच्छा, पहले बयान में 20 जी। लीटर। वो गाय, उसकी माँ जो है 24 लीटर दूध करती थी। अच्छा, बयान में 20 लीटर तक कर देंगी। जी। अच्छा, तो ऐसा मतलब क्या लगता है कि बछिया को ही आप अपने यहाँ रखना चाहते हैं, पशु नहीं खरीदना चाहते हैं? ये जैसे अगर हम अपने एक कहीं अपने घर के आसपास अपने माहौल में रह रहे हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। वही हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो हमको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। जी जी। उसी तरह से इन पर भी है, ये अपने वातावरण में ढली हुई हैं। अपना शुरू से जो भोजन हम दे रहे हैं उसके अनुसार ये सेट हो चुकी होती हैं। जी जी। इस तरह से कोई समस्या बहुत ज़्यादा इनमें नहीं आएगी। तो अभी आपके पास मिल्किंग वाली कितनी पशु हैं? अभी सर मिल्किंग में 6 गायें हैं। अच्छा, और 6 से कितना दूध निकाल हाँ, लेते हैं? 6 से 70 लीटर दूध अभी निकल रहा है। 70 लीटर दूध। तो दूध का एक रेशियो मेंटेन करके चलते हैं कि कभी 50 पे भी आ जाता है, 40 पे? नहीं, अभी मान के चलिए कि 60 से नीचे नहीं आया है। अब दूध कम मतलब होता है तो 60 का एवरेज आप मेंटेन करके रखते हैं। तो किस रेट से दूध आपका बिक्री हो जाता है? अभी तो वही 32 रुपए जा रहे हैं, 32-33 रुपए। 32-33 रुपए जा करके क्या मुनाफा कमा पा रहे हैं आप? मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं है।
32-33 रुपए के रेट में बेच के, क्योंकि फीड इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। हाँ, ये समस्या हुई है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है। ये है कि उसी में खाते पीते जो बछिया आपकी तैयार हो रही हैं वो फ़ायदे में है आप। और जो घर के लिए 5 लीटर दूध हम लोग बाहर से लेते हैं 200 रुपये, मान के चलिए अगर 40 रुपये भी मिलता है, बाहर से लेंगे तो 200 रुपये लग रहा है, जो 6000 महीने का वो बचत है। घर का खर्च चल रहा है इसी से। प्लस पॉइंट वही बछिया हमारी जो तैयार हो रही हैं वही फ़ायदा है। तो क्या इनमें कभी आपने चेंजेस भी, यानी कि फेरबदल का भी काम कर लेते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, करते थे। कितने समय पर कर लेते हैं? वो जैसे हमारे पास दूध ज़्यादा हुआ तो उसमें हम धीरे धीरे एक आठ निकाल देते हैं। जैसे 60 या 70 कोई गाय वैसे कंडीशन में है कि दूध बहुत कम दे रही है, सीमन उमन नहीं ली है, तो उसको सस्ते दर में दे करके उस जगह पे हम ताजी गाय डाल देते हैं। तो दूध मतलब कहाँ बेच देते हैं? जैसे कस्टमर सेलिंग होता है या डेयरी? दूध सर हमारे पास, हमने काशी डेयरी का कोड ले लिया है। अच्छा। शुरू में पूर्वांचल में एक मुमार्क डेयरी आई थी, उसने सिखाया कि कैसे पशु रखा जाता है और कैसे दूध डेयरी पर दिया जाता है। उसके पहले पराग थी, पराग एकदम फ्लॉप हो गई थी, उसमें चोरी बहुत ज़्यादा था, दूध कुछ और भेजते थे, वहाँ कुछ और पहुँचता था, रेट नहीं मिलता था लोगों को, बहुत परेशान थे लोग। लेकिन मुमार्क आया तो लोगों को सिखा दिया दूध बेचना और पशुपालन सिखा दिया। उसके बाद एक काशी डेयरी आई हुई है, तो लगभग सेम 6 फैट और 6.5 फैट और 900 SNF पे 45.5 रुपए के रेट से ये दूध लेती है। अच्छा। और उसी रेट से मुमार्क भी चल रही है। मुमार्क का सिस्टम यह है कि थोड़ा सा किसानों को लोन भी देता है, आपके पास दूध कितना है उस हिसाब से। ये अभी नई कंपनी आई है, धीरे धीरे ये भी देने लगेगी। SDFC से टाई अप कर रही है, ये भी किसानों को लोन देगी, जिससे कि किसान काफ़ी जागरूक होंगे। तो फीड वगैरह में आप क्या क्या देते हैं? फीड सर बहुत तरह का फीड खिलाया हमने, लेकिन एक फीड हमारा शुरू से ही जमा रहा किसान का प्रीमियम। किसान का एक प्रीमियम पशु आहार आता है, लगभग 1400 समथिंग बोरी आ रही है इस समय। अभी 1400 हो चुका है। हाँ, पहले 1350 था, अभी 1420 रुपए के लगभग 1400 मिल रहा है दुकान पे। और मक्का देते हैं और चोकर देते हैं। पहले कितनी मात्रा? अरहर की चूनी भी देते थे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा बढ़िया हमको नहीं रिस्पांस मिला। कितनी मात्रा में देते थे? 4 किलो एक पशु को देते हैं, 2 किलो प्रीमियम, 1 किलो चोकर और 1 किलो ये आपको मक्का। मक्का पिसवा के देते हैं भिगो कर। भूसा वगैरह? हाँ, भूसा तो देना ही पड़ेगा। हरा चारा देते हैं? हरा चारा है अपना, पीछे खेत है, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है। पूरे साल मिल जाता है? हाँ, पहले नहीं मिल पाता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा बढ़ाए हैं हरा चारा, इस वजह से जो है ठीक है। और कैल्शियम मिनरल वगैरह फिर देने की जरूरत? मिनरल देते हैं, कैल्शियम तो फिलहाल अभी नहीं। जो गाय बच्चा देती है शुरू में 1 महीने कैल्शियम चलाया जाता है। मिनरल देते हैं, कीड़ी की दवा 3 महीने पे दिया जाता है। बच्चों को 3 महीने तक 1 महीने पे देते हैं, उसके बाद 3 महीने। तो अब थोड़ा सा आप अपना 2 साल का अनुभव यानी कि मैनेजमेंट के रूप में बताइएगा कि कब परेशानियां महसूस होती है और कब अच्छा लगता है, शुरुआत से लेकर के वो चीज़ थोड़ा सा बताइएगा। किसानों को परेशानियां कब होगी? जब जानवर तो रहेंगे ही, खर्च आपका कम नहीं होगा। दूध जब कम होगा, जब दूध कम हुआ, इनकम कम हुआ, तो वो सबसे बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। अच्छा, तो उस समय में फिर क्या किया जाता है, क्या करना होगा? उस स्थिति में या तो आप गाय लाइए, ताजी गाय लाइए, दूध को मेंटेन कीजिए, और अगर आपके पास स्पेस कम है तो पुरानी गाय किसी को हटा दीजिए, आधा दाम मिल रहा है तब पर भी हटाइए उसको, नई गाय डालिए उसमें, ताजी गाय। दूध को बस मेंटेन करके रखिएगा, आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। बराबर दूध मेंटेन रखिए। अपने एक लिमिट बना लेंगे 60-70-80 लीटर जो भी है। हाँ, अगर हमारे पास 5 गाय रखने का जगह है तो 5 गाय अगर फुल है हमारा और 3 गाय उसमें से बिसुक गई, दूध देना बंद कर दिया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? या तो फिर जगह नहीं है तो नया गाय भी नहीं डाल सकते हैं। उस स्थिति में गाय या तो उसको हटाइए और नई गाय डालिए, ताकि आपका दूध मेंटेन रहेगा, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो मतलब कि कितना, अगर 5 में कितना दूध वाली होनी चाहिए और कितना ड्राई होनी चाहिए? देखिए, डेयरी वालों के लिए जो अगर हम दूध डेयरी पे दे रहे हैं तो इसमें तो फैट SNF पर ही आपको रेट मिलेगा, तो उसमें क्रॉस ब्रीड की ही गाय रहेगी, तभी आप सक्सेस होंगे। अच्छा। या 20+ की गाय ले लेते हैं, फैट SNF उसका आ ही नहीं रहा है, डेयरी पे रिजेक्ट कर देगा दूध, आप दूध नहीं दे पाएंगे, वहाँ डेयरी लेगी ही नहीं। क्रॉस ब्रीड की गाय रखिए, या फिर ऐसे रिटेल कर रहे हैं लीटर से तो बढ़िया है। गांव देहात में तो रिटेल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यहाँ कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर ही नहीं है, हर एक के पास। और मार्केट की स्थिति ये है कि मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ 10 बल्टे वाले पकड़े हुए हैं, औने पौने दाम में आपका हाँ, जाएगा। प्योर रहने के बाद भी औने हाँ शुद्ध देंगे, उसके बाद भी रेट आपको नहीं मिलेगा।
जी, काफ़ी अच्छी आपने अपनी स्थिति बताई, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ जी। मिलेगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए इतने दूर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।